हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। इस वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल एक्सरसाइज यानी आपका 2.2 का सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। जितनी हो अगर जिंदगी का रेस, चाहिए अगर पढ़ाई में प्रोग्रेस, तो सब्सक्राइब कीजिए ना ऑफिशियल द की टू सक्सेस। अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत थैंक यू जी। वीडियो को शुरू करते हैं अभी के अभी। ध्यान दीजिए, आपका एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन देखिए। आपका फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए और फिर आपका गुणांकों के साथ में इसके संबंध को सत्यापित कीजिए। देखिए, इसका शून्यक ज्ञात करना बहुत ही आसान है। गुणनखंड विधि से देखिए इसका हम लोग शून्यक ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए आपका ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ होता है आपका, यानी कि ax² प्लस आपका bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कल हम लोग पढ़े थे वीडियो में ना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग इसका शून्यक निकालने के लिए करेंगे क्या, a और c दोनों को गुना कर देंगे। a और c दोनों को जब गुना करेंगे तो आपका जो मिलेगा वो आपका k होगा, है ना। यानी कोई संख्या मिलेगा हम लोग को। उसके बाद इस k संख्या को जो है इस तरह से तोड़ना है कि आपका m प्लस n तोड़ना है गुणनखंड के रूप में, ताकि जोड़ करके आपका ये जो b है ये आ जाए आपका, है ना। ये आपका जोड़ करके b आ जाए, या तो आपका m माइनस n घटा करके आपका b आ जाए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो है, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो ax² फिर bx प्लस c, तो यहाँ से देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में चिन्ह आपका प्लस माइनस हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है चिन्ह से। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले यहाँ देखिए a के जगह पे क्या है, कुछ 1 है आपका, यहाँ से 8 है, दोनों को पहले हम लोग गुना कर लेंगे। तो यहाँ से 8 1 गुना 1 तो आपका 8 आएगा, है ना। अब इस 8 को हम लोग को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ घटा के आपका बीच वाला यानी b के बराबर आ जाए आपका। तो ध्यान दीजिए, हम लोग 8 को तोड़ सकते हैं गुणनखंड के रूप में, 4 दूनी 8। ये यहाँ -2 लाना है, तो अगर आप -4 लेते हैं फिर उसमें आपका +2 कर देंगे तो यहाँ से -2 बचेगा, यानी 4 रुपया कर्ज था और 2 रुपया आपका पॉकेट में चुका देंगे, 2 रुपया कर्ज ही बचेगा। तो यहाँ से देखिए a और c दोनों को गुना किए और इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए, जो आपका b के बराबर में आ रहा है। वेरी सिंपल। तो यहाँ से लिखेंगे x², फिर ये जो इसको क्या लिखेंगे m प्लस n के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका -4x और +2x। ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ से 4x माइनस लिए हैं, फिर आपका +2x। तो 4 रुपया कर्ज था और 2 रुपया आपका पॉकेट में था, तो चुका देंगे तो क्या बचेगा, -2x। यानी सेम चीज ही लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन शून्यक निकालने में थोड़ा सा इसको तोड़ दिए हैं। अब यहाँ से देखिए जब दोनों गुना करेंगे, 4 -4 और गुना 2, तो 4 दूनी आपका -8। तो यहाँ से जो चीज़ ऊपर में लिखा हुआ था वही सेम चीज़ हो गया, और यहाँ से ये जो हमारा रूल था ये भी आपका क्या हो गया, फॉलो हो गया। सिंपल। अब ध्यान दीजिए, अगर इस दोनों में बात करें x² और 4x में, तो कॉमन देखिए आपको x इसमें भी है, इसमें x² मतलब कि x गुना x 2x है यहाँ पे, और यहाँ देखिए 4x इसमें 1x है, यानी दोनों के पास x है, तो x हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो इसके यहाँ बचा क्या, सिर्फ x माइनस, यहाँ से जब x कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बचा, 4 बचा। अब देखिए आगे टर्म में क्या है कि आपका x - 4 जो है इधर भी आपका आएगा, तो आपको क्या कॉमन लेने में परेशानी हो सकता है। तो यहाँ से दो तरह से हम लोग बना सकते हैं, या तो आप दिमाग लगाइए कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ देखिए 2 है, इसमें भी आपका 2 हिडन है, तो यहाँ से हम लोग +2 ले सकते हैं कॉमन, और यहाँ से बच गया आपका x माइनस, यहाँ से 2 निकल गया तो यहाँ 4 बचा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे देखिए आपका x - 4 आया, अब पहले x - 4 यहाँ पे जबरदस्ती लिख दीजिए। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे दिमाग लगाइए कि यहाँ पे जब x बचा है तो यहाँ से निकला क्या है भाई, +2, तो +2 आप लिख सकते हैं। तो इधर आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से देखिए x - 4 देखिए दोनों आपका कॉमन है, और यहाँ से x + 2 भी बाहर में, इधर आपका x भी बाहर में, इधर x + 2 आपका इधर हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, x - 4 जो है कॉमन हो गया। सिंपल। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसका शून्यक निकाल रहे हैं, यानी शून्यक निकालने के लिए पोलिनोमियल का जो फाइनल वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। यानी कि शून्यक के लिए जो है वो आपका पोलिनोमियल यानी कि px से डिनोट करेंगे इसको, पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x + 2 है ना, और x - 4, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा।
अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से माना जाता है कि आपका ये दोनों पद जो है, टर्म जो है, दोनों में से कोई एक जो है जीरो है, इसलिए फाइनल रिजल्ट जीरो होगा। यानी कि या तो पति या तो पत्नी, दोनों में से कोई मूर्ख है, इसीलिए आपका पूरा ज़िंदगी जीने के बाद भी गरीब ही रह गया, अमीर नहीं बन पाया। दोनों में से अगर एक भी तेज रहता तो खींच खाच के आपका कुछ विकास हो जाता। तो कौन भाई आपका अमीर थी शून्य के बराबर है, तो एग्जैक्ट पता है नहीं। चलिए देखते हैं, मान लीजिए कि आपका यदि x+2 जो है इसको हम लोग शून्य मान लिए कि यही शून्य है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? देखिए x+2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो आपका -2। अगर मान लिए इसको x-4 को हम लोग मान लिए शून्य के बराबर, तो यहाँ से देखिए इधर -4 है, जब आपका इधर बराबर के इधर जाएगा तो आपको क्या बन जाएगा? +4। तो यहाँ से देखिए x का एक वैल्यू -2 मिला है, एक वैल्यू आपका +4 मिला है। तो आपको बताए थे कि द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं? 2 शून्यक होता है। तो पहला शून्यक जो है हमारा वो हो गया अल्फा, यानी अल्फा जो है हमारा क्या हो गया? -2, और यहाँ से दूसरा हो गया बीटा जो है आपका दूसरा शून्यक, कॉमा दूसरा शून्यक बीटा हो गया आपका 4। वेरी सिंपल। अब देखिए जब अल्फा और बीटा दोनों मिल गया है तो इसको जो है हम लोग इससे रिलेट करके इसका संबंध स्थापित करके देख लेंगे कि आपका संबंध ठीक ठाक है कि नहीं, है ना। तो आप वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे जो है फिर हम लोग इधर बनाएंगे। ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने जो है इसका शून्यक जो है एक आपका अल्फा शून्यक जो है आपका -2 निकाले थे, और दूसरा शून्यक जो है बीटा जो है आपका वो आपका 4 आया था। अब ध्यान दीजिए, इसके गुणांकों को हम लोग सत्यापित करके देखते हैं। आपका अल्फा प्लस बीटा जो है आपको हम कल बताए थे क्या होता है? शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है आपका -b/a। तो अगर इस b/a को हम लोग यहाँ क्वेश्चन से अगर देखें तो देखिए आपका माइनस तो फॉर्मूला से हो गया, आपका b का वैल्यू देखिए यहाँ से -2 ले लिए, -2, और a जो है आपका देखिए यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया? 1। यहाँ से फाइनली देखिए गुना करके क्या हो जाएगा? माइनस फिर गुना माइनस, तो ये आपका +2 हो जाएगा बटे आपका 1। यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया? x यहाँ से देखिए 2 जो है आपका किसका गुणांक हो गया? x² का, x का गुणांक है, x का गुणांक है ना, और ये किसका हो गया? 1 आपका x² का गुणांक, x² का गुणांक है ना। तो ये देखिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा योग फॉर्मूला से हम लोग यहाँ क्वेश्चन से चीज़ को प्राप्त किए हैं। अब यही चीज़ देखिए हम लोग अल्फा बीटा का जो वैल्यू मिला था उससे प्राप्त करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। अल्फा का वैल्यू देखिए आपका यहाँ से 2, और बीटा का वैल्यू आपका, अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू 4। अब दोनों को जोड़ देते हैं, अल्फा प्लस बीटा जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा? आपका 4 रुपया पॉकेट में है, p प्लस में है, और आपका 2 रुपया कर्ज है, यानी कि आपका क्या बचेगा? 2 रुपया पॉकेट में 2। देखिए यहाँ भी आपका 2/1 है और यहाँ भी आपका 2/1, यानी कि अल्फा बीटा वैल्यू जो है आपका इस फार्मूला को क्या कर रहा है? सिद्ध कर रहा है आपका, है ना। इसको भी 2/1 हम लोग लिख सकते हैं। आपका x² का गुणांक, x का गुणांक, ये आपका x² का गुणांक देखिए सत्यापित हो गया है। यहाँ से हम लोग फार्मूला से निकाले थे, इसमें आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से, और ये जो है आपका अल्फा बीटा का वैल्यू रख करके निकाले हैं। इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन सत्यापित हो गया है। बस प्रत्येक प्रश्न में आपको यही काम करना है। सबसे पहले गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे? शून्यक निकाल लेंगे, और शून्यक निकालने के बाद फॉर्मूला के आधार पे उसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का योग, और फिर गुणनफल अगर इसका ट्राई करें हम लोग, देखिए अल्फा गुना बीटा, ये फॉर्मूला आपका होता है c/a। तो यहाँ देखिए c क्या है आपका? -8 है ना, और a कितना हो गया यहाँ से? 1। क्लियर। अब देखिए -8 जो है आपका देखिए c हुआ कि नहीं, और यहाँ तो निकाले हैं। अभी दोनों गुना करके देखते हैं। अल्फा जो हम लोग को लाए थे, अल्फा आपका क्या था? -2 है ना, गुना बीटा का वैल्यू आपका था 4। ये देखिए बीटा का वैल्यू था आपका 4। अब दोनों जब गुना होगा क्या होगा? -8। देखिए यहाँ भी -8, यहाँ भी आपका -8, ये आपका सत्यापित हो गया। 8 जो है क्या है आपका? देखिए c अचर पद है, और आपका 1 जो है नीचे वो क्या है? x² का गुणांक है। वेरी सिंपल। तो इसी तरह से आपका एनसीईआरटी बुक में जो है आपका 6 प्रश्न दिए हुए हैं, और 6 प्रश्न जो है आपका ठीक इसी तरह से बनेगा, है ना। अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे। तो देखिए दूसरा प्रश्न जो है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा प्रश्न जो है आपका
वो आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस आपका 1। तो देखिए आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यदि स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a और आपका c दोनों को गुना कर देंगे। तो आपका a और c जब गुना करेंगे तो k के रूप में क्या मिलेगा, देखिए आपका a यानी कि 4 गुना 1 बराबर आपका 4, k का वैल्यू 4 आ गया। और इस 4 को देखिए इस तरह से आपको जोड़ना घटाना है कि आपका ये आ जाए, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे तो अब 4 आ जाएगा और गुना करने के बाद भी आपका 4 आ जाएगा, यानी कि सिंपली हम लोग 2 + 2 को यूज कर सकते हैं, गुणनखंड के रूप में इसको हम लोग ले सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग 4s स्क्वायर, ये जैसे आपका है सिंपली ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए -4s जोड़ के आना चाहिए, तो -2s अगर लेते हैं, है ना, और यहाँ से आपका फिर लेते हैं -2s। अब देखिए 2s माइनस में, ये भी आपका माइनस में, दोनों माइनस कर्ज में है, दोनों जुड़ करके एक बड़ा कर्ज बन जाएगा, यानी कि आपका 2s फिर -2s, तो आप दोनों मिलके 4s हो जाएगा। और यहाँ से +1 जो है इस तरह से सिंपली इसको लिख देंगे, है ना। अब गौर कीजिए अगला स्टेप जो होगा हमारा, इसमें क्या होगा कि 4s, इसमें देखिए क्या है 4s, इसमें भी देखिए 2 है और 2 इसमें भी छिपा है, s यहाँ भी है, s यहाँ भी है। तो यहाँ से s जो हम लोग क्या करेंगे 2s कॉमन ले लेंगे। देखिए 2s जब कॉमन लिया, यहाँ बचा क्या, 2 बच गया और 2s था तो एक ठो s भी बच गया आपका माइनस। अब यहाँ देखिए यहाँ से 2s जब हम लोग ले लिए तो यहाँ से कुछ नहीं तो 1 बचा, वेरी सिंपल। आपको बताए थे कि ये चीज़ जो यहाँ पे आप कॉमन ली, इसको ज़बरदस्ती आप यहाँ भी लिख सकते हैं, अलग मेथड से बना सकते हैं हम लोग। तो 2s - 1 यहाँ से हम लोग लिख दिए। अब गौर कीजिए जब हम लोग 2s - 1 यहाँ से लिख दिए हैं तो यहाँ देखिए माइनस था, यहाँ पे आपका प्लस था, तो यहाँ से हम लोग इसका क्या कॉमन लेंगे, उल्टा लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लेंगे तब ना आपका देखिए 2s जो है माइनस में प्लस में हो जाएगा और आपका जो प्लस था ये आपका माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से एक्सचेंज करके देखते हैं, रिवर्स करके कि सही हुआ कि गलत। यानी कि -1 और आपका 2s जब गुना होगा तो माइनस प्लस -2s, ठीक ना। फिर जब -1 से गुना होगा तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 गुना 1 तो आपका 1, सिंपल, सही है हमारा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है, कॉमन है, तो 2s - 1 यहाँ भी देखिए है और यहाँ भी है, ये दोनों आपका कॉमन हो गया। तो बचा क्या हमारा 2s - 1, सेम ही पद आ गया दोनों तरफ, है ना। और आपको पता है कि हम लोग इस बहुपद पोलिनोमियल का शून्यक निकाल रहे हैं, तो इसका फाइनल वैल्यू जो है क्या होगा, 0 होगा। तो px बराबर आपका क्या हो जाएगा, इतना बराबर 0, है ना, शून्यक के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा 2s - 1, या तो ये 0 होगा या तो आपका ये 0 होगा, दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा, तब तो फाइनल रिजल्ट 0 होगा हमारा। तो मान लिए हम लोग कि आपका 2 - 1 जो है यही आपका 0 है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आपका इधर -1, तो बराबर के जब आपका ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। और यहाँ से देखिए 2s यानी 2 इसमें गुना था, इधर आएगा तो आपका भागा में, तो यानी हाफ। और सेम ही पद आपका यहाँ है, तो जो x का दूसरा वैल्यू जो आएगा वो भी आपका क्या आएगा, हाफ ही आएगा। देखिए सबसे बड़ा पावर इसमें 2 था, यानी कि शून्य की संख्या 2, द्विघात बहुपद है ये हमारा। तो ये आपका अल्फा भी हमारा हाफ आ गया और बीटा भी हमारा क्या आ गया, हाफ ही आ गया। अब देखिए आपके पास अल्फा और बीटा दोनों शून्य रेडी है। अब हम लोग सिंपली इसको सत्यापित कर सकते हैं, है ना। अब देखिए कैसे सत्यापित करेंगे, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला कल हम आपको बताए थे, होता है -b/a, वेरी सिंपल। अब देखिए -b/a आप फॉर्मूला से लीजिए यहाँ से, तो माइनस तो हमारा फॉर्मूला से हो गया, लेकिन b का वैल्यू देखिए यहाँ से -4 है, b के स्थान पे क्या है -4 बटा a का वैल्यू देखिए आपका यहाँ से है 4। अब गौर करके देखिए कि ये जो आपका आया है वैल्यू, है ना, ये देखिए आपका क्या है -4 जो है s का गुणांक, और ये आपका s स्क्वायर का गुणांक नीचे में, सिंपल। तो ये हम लोग फॉर्मूला के आधार पे जो है डायरेक्ट जो है बहुपद से ही निकाल लिए। अब अल्फा बीटा का जो वैल्यू मिला है हमको, इससे भी करके देख लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ से माइनस और गुना माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका +4 और फिर नीचे भी 4 है, दोनों कट के आपका क्या हो जाएगा 1। ये फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट जो है बहुपद से ही निकाल लिए। अब यहाँ से जो वैल्यू निकाले थे, इससे निकाल के देखते दोनों सही सत्यापित होता है कि नहीं। तो अल्फा बराबर कितना, हाफ, और बीटा का वैल्यू भी हाफ, है ना। अल्फा भी हमारा हाफ था और बीटा भी हमारा हाफ है।
अब दोनों को जोड़ेंगे तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा आपका, आधा और आधा जोड़ के एक ही होगा ना, तो आपका फाइनली क्या हो गया, 1 हो गया। तो इधर देखिए ऊपर में जो है हम लोग ये फॉर्मूला से किए थे तो वैल्यू कितना आया 1, और यहाँ से हम लोग दोनों को जोड़ के भी निकाले वैल्यू कितना आया 1, यानी आपका सत्यापित हो गया है ना। अब देखिए अगर अल्फा बीटा गुणनफल निकालने तो पहले फॉर्मूला वाइज देखते हैं हम लोग। तो आपका अल्फा गुना बीटा बराबर फॉर्मूला आपको कल हम बताए थे, आपका होता है C/A। C का वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ से जब लेंगे पॉलिनोमियल से आपका +1 है, तो ये आपका क्या हो गया +1, और A का वैल्यू देखिए आपका क्या है 4 है, तो ये आपका क्या हो गया 4, सिंपल है ना। और 1/4 देखिए आपका रहा है। अब इसका जब अल्फा बीटा जो मान निकाले थे, शून्य का जो वैल्यू निकाले थे, इससे अगर करके देखेंगे तभी तो उतना ही आना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ना सत्यापित होगा। अब देखिए यहाँ से अल्फा का वैल्यू हाफ, बीटा का भी वैल्यू हाफ। अब इसको गुना करके देख लीजिए क्या हो गया, 1 गुना 1 तो आपका 1, और 2 गुना 2 तो आपका नीचे 4। देखिए यहाँ भी आपका 1/4, यहाँ भी आपका 1/4, यानी कि सत्यापित हो गया है ना। गुणांक को सत्यापित कर देखना है, सिंपली देख सकते हैं आप। 1 जो है वो आपका देखिए C, आपका ये A जो है ये आपका यहाँ से इसका वैल्यू सिंपली आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो है अजर पद है, ये जो है आपका 4 जो है ये S² का गुणांक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 4S जो है, देखिए -4S, ये जो है आपका S का गुणांक है, और नीचे जो 4 है वो आपका S² का गुणांक है। वेरी सिंपल, बस यही इतना करना है आपका। पहले बहुपद दिया हुआ रहे गुणनखंड विधि से हम लोग उसे क्या करेंगे, शून्य का अल्फा बीटा निकाल लेंगे, और पहले फॉर्मूला के आधार पे आपका जो है -b/a योगफल यहाँ से निकाल लेंगे, और फिर इसको रख करके देखेंगे सिंपली होता है कि नहीं, और सिंपली इस तरह से जो है आपका सत्यापित हो जाएगा। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, आपका NCERT बुक एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बुक में आपका इस तरह से दिया हुआ है 6x² - 3 फिर आपका -7x। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में नहीं है, इसको पहले हम लोग सजा लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या था, ax² + bx + c है ना। तो यहाँ देखिए आपका 6x² तो अपने जगह पे, फिर आपका क्या आ जाएगा -7x, फिर आपका -3। ये आपका उल्टा पुल्टा दिया हुआ था, इसको हम लोग पहले सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर लिए। अब देखिए ये आपका व्यापक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आ चुका है। आपको बताए थे कि इसका शून्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है आपका बहुपद जो है शून्य निकालने के लिए पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं इतना बराबर आपका 0 है ना, ठीक है। पॉलिनोमियल जो है आपका जब शून्य निकालेंगे तो इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा 0, इसको हम लोग 0 के बराबर लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए बताए थे आपको कि A और C दोनों गुना करेंगे, तो A और C दोनों गुना कितना 6 आपका 18। अब इस 18 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ घटा के आपका एक मिडिल पार्ट आ जाए, B का वैल्यू जो है वो आ जाए। तो आपका देखिए 9 दूनी 18, 9 में अगर आपका 2 घट जाए तो देखिए आपका 7 सिंपली मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ से ध्यान देना है कि हमें -7 चाहिए, तो आपका -9 लेंगे और +2 कर देंगे तो आपका -7 आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 6x² -9x लिए हैं क्योंकि हमें लाना 7x है, और यहाँ से +2x कर देंगे। देखिए आपका 9 दूनी 18 ये अभी आ रहा है आपका, A और C का जो गुणनफल था वो भी आ रहा है आपका, और यहाँ से देखिए दोनों जोड़ घटा के आपका -7 भी आ रहा है। देखिए यहाँ से -3 लिख देंगे = 0। वेरी सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी देखिए आपका 3 है, इसमें भी आपका 3 है, x इसमें भी x इसमें भी, तो 3x जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचा क्या 2x। अब यहाँ से जब 3x बाहर निकल गया तो यहाँ से एक ही x था, तो सिर्फ 3 बचा। यहाँ से आपको बताए थे कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसी वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो 2x - 3। अब यहाँ से देखिए जब यहाँ पे 2x है तो यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए, है ना, 2x तो -3 हो गया आपका, तो +1 ना, सिंपल। या तो आपका दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, तो 1 था कॉमन, तो 1 लिख के ऐसे भी कर सकते हैं या इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ से बराबर इधर 0, 2x - 3 दोनों आपका कॉमन है, तो यहाँ से सेम ले लेंगे। 2x - 3 आपका दोनों क्या हो गया कॉमन हो गया, बचा क्या 3x + 1, 3x + 1 बच गया यहाँ से बराबर 0। अब देखिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, बारी बारी से चेक कर लेते हैं कि यदि आपका ये 0 हुआ 2x - 3 बराबर अगर आपका 0 हुआ तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इधर प्लस में है
इधर जाएगा तो सॉरी इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, तो +3, 2 इधर आपका गुना में है, जब इधर आएगा तो भागा में, बटे हो जाएगा। x का वैल्यू क्या मिल गया आपको 3/2। लेकिन अगर आपका ये 0 के बराबर हो जाए, यदि आपका 3x + 1 0 हो जाए, तो 3x + 1 बराबर अगर आपका 0 हो जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, और आपका 3 गुना इधर तो इधर क्या हो जाएगा भागा में। तो यहाँ से देखिए हम लोग को 2 वैल्यू मिला, ये आपका हो गया अल्फ़ा का वैल्यू 3/2, और यहाँ से देखिए आपको मिल गया बीटा का वैल्यू, दूसरा शून्यक -1/3। अब हम लोग गुणांक के जो है इसका संबंध स्थापित करके देख लेंगे, संबंध चेक करके देख लेंगे सही है कि नहीं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा का योग देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा है ना, इसका फॉर्मूला कल आपको बताए थे, क्या होगा -b/a होगा। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे मैच कर रहा था आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म से देखिए निकाल लेते हैं हम लोग। माइनस फॉर्मूला से आपका b, तो b का वैल्यू क्या है -7 है यहाँ पे, -7, और a का वैल्यू देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है 6 है, तो a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया माइनस, और माइनस आपका क्या हो गया यहाँ से, ये हो गया आपका 7, और ये हो गया आपका 6। वेरी सिंपल। अब इसको हम लोग जो वैल्यू आया था अल्फा और बीटा दोनों गुना करके भी देख सकते, दोनों सेम आता है कि नहीं। तो अल्फा का वैल्यू देखिए आपका क्या हो गया 3/2 प्लस आपका बीटा का वैल्यू आपका -1 आपका है 3, है ना। ये हम लोग फार्मूला से लाए थे इतना 7/6, और यहाँ से हम लोग दोनों वैल्यू रख करके निकाल रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 और 2 का दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6, है ना। तो 2 तिया 6, तो 3 तिया कितना होगा 9, प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऊपर में 1 है, तो 2 एकम 2, तो यहाँ से -2 हो गया। अब देखिए फाइनल वैल्यू 9, और यहाँ देखिए प्लस और माइनस का हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आपका 9 रुपया आपके पॉकेट में है, और 7 रुपया क्या 2 रुपया आपका क्या हो गया कर्ज हो गया, तो बचा कितना 7 रुपया, 7/6। वेरी सिंपल। यहाँ भी देखिए जब हम लोग फार्मूला से निकाले थे आपका 7/6, और यहाँ भी हम लोग जब करके देखे तो ये भी आपका 7/6। वेरी सिंपल। इसको देखिए आपका 7/6 यहाँ सेम आ रहा है। अब इसका गुणनखंड चेक कर लेते हैं, अल्फा और बीटा का गुणनफल निकाल लेते हैं हम लोग। तो पहले अल्फा का वैल्यू हमारा था 3/2 और गुना, बीटा का वैल्यू था -1/3, दोनों गुना कर लीजिए आप। तो आपका देखिए 3 एकम, तो आपका ऊपर में 3 ही हो जाएगा -3, है ना। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, वैल्यू हमारा ये माइनस में होगा चूंकि इधर आपका माइनस है ना। तो -3/6, इसको आप काट भी सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका हाफ, 3 दूनी 6 आपका। अब देखते हैं फॉर्मूला से हम लोग करके देखते हैं कि ये चीज़ें आपका आती है कि नहीं, है ना। इसको 3/6 ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, -3/6, है ना। अब देखिए फॉर्मूला जो था हमारा अल्फा गुना बीटा, ये आपका था C/A, है ना। अब देखिए यहाँ से आपका C का वैल्यू क्या है -3, A का वैल्यू क्या है आपका 6, एकदम देखिए सेम आ गया। अल्फा बीटा गुणनफल हम लोग इधर से करके निकाले आपका यहाँ से, और फॉर्मूला से भी आपका -3/6 आ रहा है। ये 3 जो है ये क्या है आपका, देखिए ये अचर पद है आपका, और ये 6 जो है आपका क्या है x² का गुणांक है। सिंपली आपका संबंध स्थापित हो गया, यही तो करना था आपका, है।